ओके, अच्छा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, ठीक पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। वालेकुम सलाम सर। अच्छा जी, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। P company acquired 80% of S company on 1st January 20X1 for 230,000। ये इन्वेस्टमेंट 230,000 P की बैलेंस शीट में नजर आ रहा है। रिटेन्ड अर्निंग ऑफ एस कंपनी वॉज 100,000 एट दैट डेट। उस दिन उसकी रिटेन्ड अर्निंग 100,000 थी। का मतलब है कि इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, एक्विजिशन डेट पर और पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है, अब आप लोग माशाल्लाह से इतने बड़े हो गए हैं कि अब साथ साथ जो बात मैं करता चला जा रहा हूँ आपको समझ आती चली जा रही है। पी की पॉलिसी है टू रिकॉग्नाइज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एज अ प्रोपोर्शनेट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को कहता है प्रोपोर्शनेट, वो कैलकुलेट करता है डेट ऑफ एक्विजिशन एडी पर। जब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट होता है तो इसका मतलब है गुडविल भी प्रोपोर्शनेट ही कैलकुलेट होती है। इसके अगेंस्ट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जब फेयर वैल्यू पे कैलकुलेट होता है तो गुडविल फुल वैल्यू हो जाती है। वो भी बात मैंने आपको समझाई नहीं है, आज शायद आखिरी बात या कल की पहली बात होगी। ठीक है, डिपेंड करता है किस स्पीड से हम आगे चल रहे हैं। इट इज पीस पॉलिसी हो गया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पी की और एस की, ये रिपोर्टिंग डेट है हमारे। आइडेंटिफाई करें जी, मैंने आपको जो तरीक़ेकार बताया, डेट्स आइडेंटिफाई करते हैं। एक्विजिशन डेट 1st जनवरी 20X1, रिपोर्टिंग डेट 31st दिसंबर 20X1, इन दोनों के दरमियान एक साथ। उसके बाद वर्किंग टू हमारी ग्रुप स्ट्रक्चर, C परसेंटेज या CI परसेंटेज, वट एवर यू कॉल इट, गिवन है 80% एंड NCI परसेंटेज 20%। हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आई एम सॉरी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन है, एक ही है कैश कंसिडरेशन 2,30,000 की। और अब हम बात करने जा रहे हैं गुडविल को कैलकुलेट करने की। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे पास वर्किंग 3 से आएगी 230,000। प्रोपोर्शनेट है तो NCI बुक वैल्यू पर आएगा, वो क्या है उसके लिए जगह छोड़ देंगे। अब यहां पर आप लिखेंगे नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी ऑन एक्विजिशन डेट। वो नेट एसेट्स एक्विजिशन डेट पे उसके जो हैं, एक तो शेयर कैपिटल है, दूसरा शेयर प्रीमियम है, ठीक है ना बेटे, और तीसरा रिटेन्ड अर्निंग है। शेयर कैपिटल हमारे पास 50,000 का, शेयर प्रीमियम 20,000 एंड रिटेन्ड अर्निंग उस दिन थी 100,000। टोटल कम्स टू 170,000। इस 170,000 का NCA परसेंटेज आप लेंगे, बनता है 34,000, और ये आपके पास
कंट्रोलिंग एंड नॉन कंट्रोलिंग के पास जो इक्विटी है उनकी वर्थ बनती है एक्विजिशन डेट पर 264,000 और ये एक्विजिशन डेट पे नेट एसेट्स की वैल्यू बनती है, लेस कीजिएगा, हमारे पास आ जाती है प्रोपोर्शनेट गुडविल ऑन एक्विजिशन डेट अमाउंट 94,000, इम्पेयरमेंट लेस कीजिए, कुछ भी नहीं है इम्पेयरमेंट, तो हमारे पास गुडविल ऑन रिपोर्टिंग डेट बनती है 94,000। ये बात समझते हैं जी हम। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। उसके लिए है एनसीआई ऑन एक्विजिशन डेट विच इज गिवन इन वर्किंग नंबर 4, एनसीआई 34,000, ये वर्किंग फोर्स से आएगी 34,000 और उसमें हमने पोस्ट एक्विजिशन retained earnings of एस कंपनी जो है वो टाइम्स एनसीआई परसेंटेज करेंगे। पोस्ट एक्विजिशन ऊपर 25,000 हमने वर्कआउट कर लिया हुआ, उसका 25% हमारा एनसीआई का हक है 6,500, 6,000, इसका 25% 25% 20%, आई एम सॉरी 20%, आई एम सॉरी, एनसीआई परसेंटेज का 20% है, ठीक है, एंड दैट इज 5,000 और यूं हमारे पास आ गया एनसीआई 39,000। ये एनसीआई ऑन रिपोर्टिंग डेट हो गए थे, एनसीआई ऑन रिपोर्टिंग डेट। अब ये रिपोर्टिंग डेट पर हमें ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग वर्कआउट करना है, वर्किंग 6 ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। उसके लिए पी कंपनी का retained earning on reporting date which is given 440 and एस कंपनी का वही पोस्ट एक्विजिशन retained earning of S company into controlling percentage which is 25,000 का 80% comes to 20,000, टोटल किया 260,000, ये हमारे पास आ गया 460,000, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग ऑन रिपोर्टिंग डेट। अब रिपोर्टिंग डेट की चीजें हमारे पास आ गई, गुडविल रिपोर्टिंग डेट की आ गई, एनसीआई आ गया, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग आ गई। अब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के काबिल हो गए। कंसोलिडेटेड statement of financial position on reporting date है 31st December 20x1। गुडविल आएगी, इन्वेस्टमेंट की जगह
गुडविल कितनी है जी? 94,000। वर्किंग 4 से हम उठा रहे हैं 94,000। अदर एसेट्स 570 और 240, आप यहाँ पर उनके टोटल कर सकते हैं। गिव्स यू 810। ओके, कोई और एसेट नहीं है, टोटल कीजिएगा। 904। जी बेटे 904। हाँ बेटे 1750 नहीं बन रहा। 9,40,000 है ना गुडविल कि 94,000 है? अच्छा 94,000 है। आई एम सॉरी 94,000 है। हाँ जी, अब 904,000 ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी में हमारे पास शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल सिर्फ पी कंपनी का 200,000, क्योंकि ये गुडविल की कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो चुके हैं, ठीक है ना। और शेयर प्रीमियम 1,00,000 और ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग इज 440 और वो हमने जो कैलकुलेट किया उसका 460,000। इनको एक मरतबा टोटल कर लें, क्योंकि पेरेंट कंपनी के ओनर्स का ये इक्विटी है। बनता 3 और 4 7,60,000, एम आई राइट। इसमें ऐड करते हैं आप नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये आपका वर्किंग 6 से आ रहा है और ये वर्किंग 5 से 39,000 799,000 एग्रीड। और लायबिलिटीज हैं 105 60 और 45 की लायबिलिटीज। इसमें करंट लायबिलिटीज है 60 एंड 45 की 105,000। टोटल किया तो हमारे पास आ गया 94, 8 और 9, 5 और 9 4 10 904। एग्रीड? समझ में आती है बात? गुड।